ये ऐसे खिलंदर रहे जिसने सनातन पर ऐसी साजिश की कि दिल्ली के जमीन का एक बड़ा हिस्सा वक्फ को दे दिया। अब की बार दिल्ली में केजरी को सिर्फ हराना नहीं है, केजरी को समूल नष्ट करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस आपदा, ये आपदा कह के कि दिल्ली की जनता अब इसे नहीं सहेंगी कि कांग्रेस जो कुछ भी है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस जिन्नावादी हो चुकी है, ये दिखाई दे रही है, इससे लोग सचेत हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत के फ्रॉड सेकुलर राजनेताओं की स्कल टोपी वाली तस्वीर देखिए, आपके कितने दिन हो गए होंगे। आजकल केजरी हनुमान मंदिर में चक्कर मार रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं। 2014 से पहले किसी भारतीय राजनेता को त्रिपुंड लगाए तस्वीर आपने देखी थी क्या? कोई ऐसा कुछ याद है कि भारतीय राजनेता त्रिपुंड लगा करके चंदन टीका करते हुए नजर आए 2014 से पहले? स्कल टोपी में आपको राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी दिखाई देती थी, लेकिन सालों हो गए इफ्तार पार्टी की तस्वीर नहीं आती। कोई केजरी इफ्तार पार्टी करता हुआ नहीं दिखाई देता। याद होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरी और सिसोदिया की वो तस्वीर मैं साझा करता अभी, ये दोनों स्कल टोपी लगाए हुए मुल्ला जी बने हुए थे, लेकिन बगल में खूंखार मुल्ला, उस समय भारत का उपराष्ट्रपति रहे, ईरान में राजदूत रह करके देश के रॉ के खिलाफ ही साजिश करने वाला हामिद अंसारी, वो मजे ले रहा था इफ्तार पार्टी का, और दोनों साइड में दाया बाया बैठा केजरी और सिसोदिया स्कल टोपी लगाए हुए था। आजकल ये पूरा गैंग घूम रहे हैं त्रिपुंड लगा करके। ये ऐसे खिलंदर रहे जिसने सनातन पर ऐसी साजिश की कि दिल्ली के जमीन का एक बड़ा हिस्सा वक्फ को दे दिया। खुल करके कहता रहा कि यदि दिल्ली में एंटीलिया होता तो हम वो भी दे देते। अब जब मुंह खोला इसने, दिल्ली की मुख्यमंत्री मार्लेना से यह कहवाया गया कि भाजपा ने कई मंदिर तुड़वा दिए, तो फैक्ट सामने आ गया कि केजरी ने दर्जनों मंदिर तुड़वाने के आदेश दिए और पूरे नग्न हो गए। दरअसल ये ढोंग और फरेब का खेल जो कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री मोदी मैदान में आए और मैदान मार गए। 40 मिनट दिल्ली के में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे मोदी, तो सिर्फ आम सभा को संबोधित नहीं कर रहे थे, सैकड़ों लोगों के हाथ में वो फ्लैट दिए गए जो अब तक झुग्गियों में रह रहे थे। जिस झुग्गी वालों के बल पे मुफ्तखोरी की आलम में केजरी दिल्ली को डस रहे हैं, दिल्ली को तबाह कर रहे हैं, उसे आज प्रधानमंत्री ने आपदा नाम दिया। ये आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर के प्रधानमंत्री ने इन्हें कहा चोर, और कहा ये चोरी करते हैं और सीना जोड़ी करते हैं। हम लोग लगातार कह रहे थे कि दिल्ली भाजपा से कुछ नहीं होना होगा, प्रधानमंत्री को उतरना पड़ेगा। और मुझे मिली जानकारी के मुताबिक, अभी मैं संघ के कई प्रचारकों से 2-3 दिनों में बात किया, ये जानकारी मिली है कि लगभग 50,000 स्वयंसेवक जमीनी स्तर पे दिल्ली में उतर चुके हुए हैं, और वो मुंबई वाला महाप्रण लेकर के। अब की बार दिल्ली में केजरी को सिर्फ हराना नहीं है, केजरी को समूल नष्ट करने की जरूरत है। और सरकार ये मान रही है कि ये केजरीवाल कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक क्यों है। इसीलिए आज जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना यदि होगा, तो आज मोदी पूरे मूड में थे। पहले पीएम को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने आपदा क्यों कहा। और यही मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। उन्होंने केजरी जैसे नालायक नटवर लाल का नाम तक नहीं लिया। पूरे 45 मिनट के अपने भाषण में वो दिल्ली के नटवर लाल का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। उनके चिरकुट चिलों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जो कहना था कह गए। चोर भी कह गए, चोरी और सीना जोड़ी भी कह गए, और आज उन्होंने अन्ना का भी गन्ना बो दिया। ये बता दिया कि कैसे एक बूढ़े बुजुर्ग की ईमानदारी का स्वांग लेकर के केजरी ने दिल्ली को ठगा और एक ऐसे आपदा बन गया।
पीएम को सुनिए यदि आप, तो आपको समझ में आएगा कि जो बात हम लोग अभी लगातार कह रहे थे, प्रधानमंत्री एकदम से मैदान में उतर गए हैं और ये मान लिया है कि दिल्ली बीजेपी से कुछ नहीं होगा और दिल्ली को बचाने के लिए उन्हें खुद मैदान में उतरना होगा। जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, से सीना चोरी, ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। ये तेवर जो प्राइम मिनिस्टर कहा है, 74 साल की उम्र में इस कपकपाती ठंड में, दिल्ली की ठंड कपकपा देने वाली है अभी, और 74 साल के इस बुजुर्ग ने ऐसी जवान अंदाज में आज जो कहा, वो गर्मी भर दी दिल्ली के हिले हुए भाजपा के, क्या कहूं, क्या शब्द यूज करूं, ऐसे नेताओं की। आज चूल्हे हिलाई केजरीवाल की बिना नाम लिए हुए, और जो पीछे मंच पर बैठे हुए दिल्ली के सांसद थे, जिसके बारे में केजरी कहते कि दिल्ली में चेहरा कौन है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस आपदा, ये आपदा कह के कि दिल्ली की जनता अब इसे नहीं सहेंगी, एक तरह से प्रण दिया है। और अब की बार जो अंदाज मोदी का है, वो अंदाज दिल्ली में भाजपा की जीत का नहीं है। सिर्फ यकीन मानिए, जब इस पखवाड़े में, इस लड़ाई में, जब कुंभ के बाद योगी कूदेंगे, तो आप कल्पना कीजिए। अभी योगी आदित्यनाथ कुंभ में लगे हुए हैं, वो योगी जब कूदेंगे तो आप कल्पना कीजिए क्या होगा। पूरे दिल्ली को एकदम महाराष्ट्र स्टाइल में महाप्रण किया गया है कि केजरीवाल को हराना नहीं है, इस केजरी को नेता प्रतिपक्ष की स्थिति में नहीं रहने देना है। जब तक दिल्ली में वो हाल नहीं हो कि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत भी नहीं रख सके, तब तक आप दिल्ली का कल्याण नहीं कर सकते। दिल्ली में इन्हें उचक्कागिरी की स्थिति में ना रहने दिया जाए कि विपक्ष बनकर के जो ये बाधक के रूप में रहे। सिर्फ केजरी को हराना महत्वपूर्ण नहीं है, ये फोर्ड फाउंडेशन गैंग को जब तक इस हालत तक नहीं पहुंचा दिया जाए कि ये नेता प्रतिपक्ष की हैसियत में रहे, उचक्कागिरी ना कर सके, दिल्ली में व्यवधान ना डाल सके, क्योंकि ये अन्ना का गन्ना चेला जो है, ये उत्पात मचा करके विपक्ष में भी रहेगा तो और उत्पात दूसरे ढंग से मचाएगा, ये फोर्ड फाउंडेशन के पैसे पर। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसे आपदा कहा है। ये आपदा है और इस दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति की जरूरत है। ये कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक क्यों है, ये मैं इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस जो कुछ भी है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस जिन्नावादी हो चुकी है, ये दिखाई दे रही है, इससे लोग सचेत हैं। लेकिन केजरी कांडी है, ज्यादा खतरनाक है,
बहुरूपिया है, ये पूरा गैंग बहुरूपिया है। इसीलिए आज उन्होंने अन्ना हजारे को एक तरह से, चूंकि वो बुजुर्ग हैं, इसीलिए डायरेक्ट हमला नहीं किया। अन्ना हजारे को इसके लिए कहा कि अन्ना को इस्तेमाल किया गया और अन्ना इस्तेमाल हुई, इसलिए क्योंकि वो सादगी आवरण ओढ़े हुए थे। अन्ना बुजुर्ग हैं, ईमानदारी का, सादगी का आवरण ओढ़े हुए थे, तो भारतीय जनमानस ने अन्ना का सम्मान कर दिया और केजरी उसी से खेल गया। इसीलिए प्रधानमंत्री जिस मूड में आए तो केजरी तिलमिला गया। केजरी ने कहा कि प्रधानमंत्री से मैं पूछता हूं कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। ऐसे चिरकुटों को बताया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव चेहरा नहीं थे, आज मोहन यादव का भी हंटर बज रहा है। न छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा था, न झारखंड, न उड़ीसा में कोई चेहरा था, न ही राजस्थान में कोई चेहरा था। जिसने चेहरा खुद को माना उसका चेहरा विद्रूप हो गया। इसीलिए केजरी जो कहता है, तो केजरी ये बताना चाहिए कि तुम्हारा चेहरा कौन सा है। तुम जमानती हो, तिहाड़ रिटर्न हो, ये तिहाड़ रिटर्न को क्या दिल्ली चेहरा मानेगा? जब से केजरी का 2020 का चुनाव हुआ है और 2025 के बीच यमुना में बहुत पानी बह चुका है, भले ही नाला ही बना दिया हो केजरी ने। इसीलिए आज उन्होंने वो बात कही जो हम लगातार कह रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि यमुना में छठ नहीं हो पाया और उन्होंने उस सेंटीमेंट को उठाया कि छठ जैसा पावन पर्व यमुना में हो नहीं पाया क्योंकि केजरी ने यमुना को इस गत में ला दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि चोरी और सीना जोड़ी ये दोनों नहीं चलेगा। केजरी का तुरंत केजरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया। भाई केजरी का तो नाम भी नहीं लिया गया था, लेकिन केजरी अपने आप को बेनामी बनते हुए मैदान में कूद गया और केजरी ने प्रधानमंत्री से कहा कि आपका चेहरा कौन है ये बताइए, आपने काम क्या किया ये बताइए। और यहां तो यही जिसको पेचकस बाबू लोग कहते हैं, वो पेचकस बाबू जो है आकर के कह दिया कि 25 करोड़ जो है लोगों को घर दिया जाना चाहिए था। सोचिए, जनसंख्या भी इतनी नहीं है, तो ये समझ में आता है कि खेल क्या है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस ने केजरी को खड़ा किया था, केजरी आंदोलन शुरू किया था, अन्ना आंदोलन शुरू किया था। ये सब के सब वो आंदोलनजीवी, वो गंधौर यादव का गैंग, अरुणा राय का गैंग, ये प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ये सब के सब कांग्रेस के खिलाड़ी थे जो नाइट वॉचमैन बन करके अन्ना आंदोलन के नाम पर उतरे हुए थे। अन्ना के बारे में पिछले दिनों सतीश जी ने उस शो में बताया था कि कैसे ये काम करता था एनसीपी के लिए, कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में। और उसके बाद एकदम से एक डमी चेहरा बना करके अन्ना आंदोलन खड़ा किया गया, क्योंकि देश में कांग्रेस के खिलाफ जो एक गुस्सा था, उस गुस्से को सेफ्टी बॉल के रूप में एब्जॉर्ब करने के लिए केजरी गैंग खड़ा किया गया था। लेकिन केजरी भस्मासुर बन जाएगा, ये कांग्रेस को कभी समझ में नहीं आया। कांग्रेस ने कभी कल्पना नहीं की कि केजरी भस्मासुर बन जाएगा, और वो केजरी भस्मासुर बन गया। अब कल्पना कीजिए, देश का गुस्सा तो कांग्रेस के खिलाफ था, दिल्ली कांग्रेस के खिलाफ नहीं। शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली का कोई गुस्सा नहीं था। दिल्ली नाराज नहीं था शीला दीक्षित से, दिल्ली नाराज था, देश नाराज था कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, मनमोहनी सरकार, सोनिया की मनमोहनी सरकार के भ्रष्टाचार से। और उसकी बलि चढ़ी गई शीला दीक्षित, जिस शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ही नहीं था। शीला दीक्षित से बेहतरीन काम तो बीजेपी के सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना ने भी नहीं किया। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। ये सच है कि दिल्ली में वो काम जो शीला दीक्षित ने किया, वो उसके पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार ने भी नहीं किया। लेकिन बलि चढ़ गई शीला दीक्षित की, जानबूझ करके कांग्रेस ने शीला दीक्षित की बलि ली केजरी को खड़ा करने के लिए। अन्ना आंदोलन इसीलिए खड़ा किया गया, इस देश को भ्रमजाल में डालने के लिए। और यही वजह है कि जो पूरे कांग्रेस के खिलाफ जो एक आंदोलन था, वो केजरी ने कांग्रेस के साथ मिलकर 2013 में सरकार बना ली। अब कल्पना कीजिए, जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन था, उसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ केजरी ने सरकार बना ली। तो सोचिए कि इस आदमी का चरित्र क्या था। वो नग्न रूप सामने आया, और उसके बाद ऐसा नहीं कि कांग्रेस का वोट बैंक कम हो गया या बीजेपी का वोट बैंक कम हो गया। दरअसल कांग्रेस का जो तुष्टीकरण का वोट था, उसने पाला बदल लिया, वो केजरी के साथ चला गया। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या, सीधे 67 कुछ परसेंटेज वोट के फर्क से जो केजरी बहुमत नहीं पा सका 2013 में, बस सिर्फ तुष्टीकरण का वोट इधर से उधर हो जाने की वजह से केजरी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। और एक तरह से एक भ्रम की स्थिति बनी रही। उसने जो एक फरेब का आवरण ओढ़ा, एक ढोंग का आवरण ओढ़ा,
दिल्ली को लगा कि एक अवसर एक आदमी को देना चाहिए जो ईमानदारी का आवरण ओढ़े हुए जो आम आदमी है। दिल्ली की जनता ने एक प्रयोग किया और झुग्गी में वाले लोगों को जो एक मुफ्तखोरी का नशा दिया गया उसका शिकार। लेकिन 2020 के बाद जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने का, शराब माफियागिरी से लेकर तमाम खेल केजरी का खुला, उसने केजरी को का आवरण उतार दिया। अब ये सिर्फ मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, ये समझ में आता है कि आखिर दिल्ली की एक शहरनुमा राज्य के एक मुख्यमंत्री की डफली न्यूयॉर्क टाइम्स कैसे बजाता है, इसके पीछे सोरोस गैंग की क्या भूमिका है। दरअसल सरकार को सब सच पता चल गया। ऐसे में ईमानदारी का आवरण ओढ़ करके शराब माफियागिरी का धंधा पूरे दिल्ली पर एक बड़ी साजिश थी। दरअसल ये नेशनल कैपिटल है और नेशनल कैपिटल पर एक बड़ी आपदा आई हुई है। प्रधानमंत्री उसी आपदा से देश की मुक्ति चाहते हैं। ये भले ही दिल्ली की सरकार है, लेकिन ये नेशनल कैपिटल है। दिल्ली सबकी है। दिल्ली कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबकी है। दिल्ली मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक सबकी है। इसीलिए आमतौर पे भाषाई नाम पर जो कोलकाता और मुंबई में जो उत्पात मचता है, दिल्ली में किसी का नहीं होता। दिल्ली कभी किसी को ये नहीं कहती कि तुम फलाना स्टेट के हो, तुम बंगाली हो, तुम बिहारी हो, तुम मराठी हो, तुम मल्लू हो, जो महाराष्ट्र, बंगाल और देश के दूसरे राज्यों की राजधानी में होता। चूंकि ये नेशनल कैपिटल है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा दिल्ली पर नहीं, ये आपदा देश पर है। और चूंकि ये नेशनल कैपिटल है, पूरे देश से लोग यहाँ आए हुए हैं, इसलिए इस आपदा से देश को मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी हर नागरिक को है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपदा देश पर आई हुई है और पूरी दिल्ली, जो दिल्ली में रहने वाले जो वोटर हैं, वो इस आपदा से दिल्ली को मुक्त कराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दम भर दिया है। इस कड़ाके के ठंड में एक नई गर्मी ला दी है दिल्ली में। अब देखना दिलचस्प है इस तपिश में केजरी के पाप को कितना जला पाती है बीजेपी। और संघ की इसमें भूमिका महाराष्ट्र वाली यदि हो गई तो कल्पना कीजिए कि क्या कुछ होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।